नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके पहले का बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाके वीडियो को देख लें। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 क्या करा बच्चों। किसी लंबवृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु, इस तरह से देखिए शंकु बनता है बच्चों, जिस तरह से ये टोपी का आकार का, बर्थडे को टोपी के आकार का, ठीक ना बच्चों। ये देखिए ये शंकु है, इसमें कह रहा है कुल भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? एक तो देखिए ये जो है ऊपर का, ये जो बना हुआ गोलाकार का, ठीक ना, इसका पृष्ठ, और ये नीचे का तली का, ये देखिए जो नीचे का है, ठीक ना, ये भाग, कुल 2 भाग होते हैं, ठीक ना बच्चों। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, उस शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आधार की त्रिज्या 2r तथा तिर्यक ऊंचाई l/2 हो। देखिए इस तरह से ये शंकु बना लेते हैं। ये देखिए मेरा ये शंकु हो गया, ठीक ना। इसमें कह रहा है शंकु का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, ठीक ना बच्चों। तो वक्र देखिए मेरा ये वक्र होता है, ये नीचे का नहीं आएगा वक्र में, ठीक ना। वक्र जिससे मतलब हम छूते चले, ठीक ना, ये देखिए ये वक्र होगा, ये वक्र होता है, ठीक ना। इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, जिसमें दिया है देखिए त्रिज्या दे रखा है इसका, यहां से लेके यहां तक ये देखिए त्रिज्या होता है, ठीक ना। ये दिया है इसमें 2r दे दिया है, और तिर्यक ऊंचाई देखिए तिर्यक ऊंचाई होता है इधर का, तो तिर्यक ऊंचाई l/2 दिया है इसमें। लेकिन देखिए इसमें ये दिया है क्वेश्चन में, लेकिन देखिए होता है जैसे ये शंकु है मेरा, ठीक ना, ये शंकु इस तरह से ये शंकु है, तो इसके यहां से यहां तक क्या होता है, त्रिज्या होती है, ये l यानी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक ना बच्चों। लेकिन l का स्थान पे l/2 दिया है, r का स्थान पे 2r दिया हुआ है। तो इसका कह रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है πr/l होता है। इसी में देखिए रख देंगे, पाई के पाई ही रहेगा, r का स्थान देखिए 2r हो जाएगा, ठीक ना, गुड़े 2r हो जाएगा, गुड़े l का स्थान पर देखिए l/2 हो जाएगा। अब इसी को देखिए सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए ये 2 जो नीचे में है और ये 2 ऊपर में है, ये गुड़ा में है, देखिए कट जाएगा, ठीक ना। तो πr/l देखिए हो जाएगा, बच जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r/2 व तिर्यक लंबाई 2l हो, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस तरह देखिए शंकु बनेगा, ठीक ना। ये शंकु हो गया मेरा, समझते चलिए आराम से। देखिए ये शंकु हो गया, ठीक है बच्चों। शंकु में ये देखिए त्रिज्या होता है, इधर के तिर्यक ऊंचाई, तो त्रिज्या देखिए दे रखा है r/2 दे रखा है, और तिर्यक देखिए लंबाई 2l है, ये इधर का 2l है, ठीक ना। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो सिर्फ ये वक्र आता है, नीचे का नहीं आता है, ठीक ना। लेकिन क्या करना है, नीचे का भी लेना है हमको। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, ठीक है बच्चों। अब नीचे का भी ये देखिए क्या है, वृत्ताकार का है, तो इसी में देखिए प्लस कर देंगे, वृत्त का इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। इसमें देखिए πr हम कॉमन लेते हैं, दोनों में है, तो πr अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए ब्रैकेट्स में l धन r बचेगा। यही देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। ये होता है इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसी में देखिए रख देंगे, मेरा आ जाएगा। इसमें रखने के लिए देखिए πr इसी तरह से रहने पाई हो जाएगा, r का स्थान पर देखिए r/2 रखेंगे, ये वाला रखेंगे, गुड़े हो जाएगा r/2, ठीक ना। ब्रैकेट्स में देखिए l है, l का स्थान पे कितना रखना है, 2l रखना है हमको, 2l हो जाएगा, धन r का स्थान पे r/2 रखेंगे। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको कर लेते हैं गुड़ा, तो πr/में देखिए हो गया 2, ब्रैकेट्स में इसके नीचे 1 कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 2 ले लेंगे। अब देखिए 2 में हम 1 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को फिर ऊपर में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4l हो जाएगा, धन, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 में हम 2 का भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का फिर r में गुणा करेंगे तो r ही आएगा, ये हो गया। अब ब्रैकेट्स को देखिए खोल देंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोल देंगे। जब खोलेंगे देखिए तो इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसमें गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, या तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे, 4l/2 और r/2 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, या पहले गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे देखिए तो ऊपर में हो जाएगा 4, ठीक ना, 4 से गुणा कर 4 πr
आर एल बटे में देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना, ये आएगा। अब धन लगा लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग करते हैं ये। अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये मेरा 4 से 4 कट गया बच्चों, इधर का काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है। अब यहाँ देखिए पाई आर एल, अब इसमें हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इस तरह से दिया नहीं है, तो यहाँ पे करिए, देखिए यहाँ पे जो कॉमन है कॉमन ले सकते हैं, पाई आर, देखिए पाई आर इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा एल हो जाएगा, धन में पाई आर कॉमन हो गया, आर बटे देखिए 4 इस फॉर्म में देखिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन मेरा पाई आर एल धन आर बटे 4 ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। यदि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के समान हो तो इसका आयतन होगा, ठीक ना। एक शंकु बना लेते हैं, देखिए समझते चलिए। इस तरह से देखिए ये शंकु बना लिए, ठीक ना, ये मेरा शंकु हो गया। इसमें क्या करा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब ये यहां से यहां तक देखिए ये त्रिज्या होती है, ठीक है बच्चों। आधार की त्रिज्या 3 सेमी यानी 3 है, यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर ये है इसकी त्रिज्या। यदि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के समान हो, देखिए शंकु की ऊंचाई ये होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या होता है, शंकु की ऊंचाई होता है। अब इधर की ये तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक। तो इसके क्या है, समान है ऊंचाई, यानी 3r ये भी है, 3r सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी है, तो इसका आयतन होगा। तो शंकु का आयतन का देखिए होता है फार्मूला, शंकु का आयतन बराबर 1/3, ठीक ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बच्चों। देखिए इसी में रख देंगे, आ जाएगा। तो 1/3 रखेंगे, पाई के स्थान पे पाई ही रहने दीजिए क्योंकि पाई में ही देखिए दिया है इसमें ऑप्शन में, ठीक ना। आर स्क्वायर का रहा, आर का मतलब ये त्रिज्या जो ये दिया हुआ है, देखिए 3r दिया हुआ, इसी का स्क्वायर करना है, 3r इसका कर लेंगे देखिए स्क्वायर, ठीक ना। अब ऊंचाई देखिए यह चाहिए है, ठीक। यहाँ पर देखिए 3r ये भी है, ऊंचाई भी, इसी को देखिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1/3 ये पाई रहेगा, इसी तरह से गुणा लगा देते हैं। अब देखिए 3r का हम स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 r स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3r कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो कटता है उसको काट लेते हैं, देखिए 3 से ये 3 मेरा कट जाएगा। अब जो बचा सबको गुणा करके रख देंगे, आ जाएगा। देखिए 9 है यहाँ पे, ठीक ना बच्चों, ये 9, अब ये पाई आर स्क्वायर 9 पाई, ठीक ना, आर स्क्वायर, ये देखिए होगा मेरा आंसर। तो सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर है, इसके पावर में क्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 9 पाई आर क्यू हो जाएगा पावर के, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, 2 शंकु हैं उसके आयतनों का अनुपात दिया है, एक संबंधित 4 है तथा उनके व्यासों के मध्य अनुपात, देखिए व्यास का मध्य अनुपात कितना है, 4 संबंधित 5 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, देखिए ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का 1/3 देखिए होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो ये देखिए होता है। तो पहले के लिए अगर आर जैसे हम क्या कर दें, जैसे यहाँ पर देखिए 1/3 है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहले शंकु के लिए त्रिज्या r1 लेते हैं, ऊंचाई h1 ले लेते हैं। अब इसके बटे क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है तो यहाँ अनुपात में भी कर लेंगे, ये पहले शंकु हो गया, ये दूसरे शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर r2 का स्क्वायर, अब h2 कर लेते हैं। इसका देखिए मान दिया है 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/3 कट गया, पाई से देखिए पाई कट गया, ये मेरा कट गया। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें दिया है कि व्यासों के मध्य अनुपात, व्यास का देखिए मध्य अनुपात ये दिया हुआ है, तो व्यास के देखिए आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है बच्चों। तो त्रिज्या का अगर हम मान हम इसमें रख देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे ऊंचाई बचेगा, समझ में आ गया। तो त्रिज्या देखिए, तो अनुपात दिया हुआ, यानी पहले का देखिए ध्यान दीजिएगा r1/r2, पहले का ये हो गया त्रिज्या जो शंकु के, ठीक ना, ये दूसरे का, तो ये दिया हुआ है 4, ये डी है, सॉरी डी का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो डी को 4/5 दिया हुआ है। तो देखिए डी की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, इसका आधा कर देंगे त्रिज्या हो जाएगी, r1/r2 बन जाएगा,
जब हम 4 का आधा कर दें तो 2 आ जाएगा। अब 5 का आधा करेंगे देखिए तो 2.5 आएगा, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे 5/2 ही रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो R1 का मान देखिए ये है, R2 का जो मान है 5/2 हो जाएगा, आधी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, तो 2 का देखिए हो जाएगा ये स्क्वायर, R के स्थान पे H देखिए इसी तरह से रहेगा H1। अब यहाँ पे देखिए R2 मेरा देखिए 5/2 है, तो 5/2 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे H2 कर लेते हैं बराबर 1/4 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना ये हो जाएगा, ऊपर 4H1 हो जाएगा, नीचे 25 और 2 दूना 4H2 हो जाएगा। अब देखिए ये पलट भी जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, सबको या तो त्रियक गुणा कर लेते हैं, क्या कर ले, त्रियक गुणा कर लेंगे यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे 4 चौके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ये 16H1 हो जाएगा बराबर, इधर का देखिए करेंगे तो 25/4H2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जो ही हम H1/H2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा अगर H2 करते हैं तो देखिए जो इसका है, जो ये वाला H है, ये नीचे आ जाएगा इसके, यहाँ पर देखिए 16 आएगा, ध्यान दीजिएगा अपोजिट नहीं, क्योंकि जो ही गुणा करेंगे त्रियक देखिए यहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब इधर का जो है ये वाला मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 25 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो H1/H2 देखिए हो जाएगा, H2 बराबर ये 25 देखिए 4 रहेगा, और 16 के नीचे 1 करेंगे देखिए पलट के, फिर 1/16 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं तो ऊपर देखिए 25 ही रहेगा, 25 से कम 25। अब यहाँ पे नीचे हो जाएगा, देखिए 16 का कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 चौका 64 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसका अनुपात H1/H2 है। ठीक है, तो ये देखिए H1 हो गया, ये हो गया, तो अनुपात में अगर लिखेंगे तो 25/64 हो जाएगा, यही देखिए आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी देखिए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा लंबा है, आराम से क्वेश्चन किया करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन 6, एक शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्राकार भाग के क्षेत्रफल का दुगुना है। ठीक ना, यहाँ तो देखिए कह रहा है ये जो है, जो पहला वाला जो शंकु है कह रहा है, यानी दूसरे शंकु के वक्राकार क्षेत्रफल क्या है, दुगुना है। यहाँ पे थोड़ा समझिए, जो पहले वाला जो है शंकु का क्षेत्रफल दूसरे वाला शंकु के क्षेत्रफल का ये क्या है, 2 गुना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना है, यहाँ पे भी छोड़े रहिए। आगे देखिए कह रहा है यदि दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं, इसकी तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 2 गुनी हो, यानी जितना इसका तिर्यक ऊंचाई नहीं L है अगर इसका, तो इसका कितना है 2L है। आई बस समझ में। तो कह रहा है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई को दुगुनी हो तो इसके आधार की त्रिज्याओं के मध्य अनुपात होगा। अगर मान लेते हैं इसके आधार की त्रिज्या R1 मान लेते हैं पहले का, इसका मान लेते हैं R2। ठीक है बच्चों, ये देखिए मेरा है, तो इसमें देखिए वक्राकार क्षेत्रफल का देखिए क्षेत्रफल होगा, इसमें इसका देखिए क्षेत्रफल, ठीक है, इसके पहले का, पहले शंकु का देखिए हो जाएगा, फार्मूला होता है πRL होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है, तो पाई देखिए मेरा यहाँ पे पाई हो जाएगा, आर के स्थान पे R1 ले लेंगे, L के स्थान पे देखिए L ही रहेगा पहले के लिए। ठीक, अब देखिए दूसरे के लिए अगर चलेंगे, दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो πR2 हो जाएगा, लेकिन L के स्थान पे कितना है 2L है, ध्यान दीजिएगा, तो गुणे हो जाएगा 2L हो जाएगा। अब इसको देखिए करेंगे तो 2πR2L हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए पहला का हो गया वक्र का क्षेत्रफल, ये दूसरे का वक्र का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए जो यहाँ पहली लाइन में जो लिखा हुआ है, कह रहा है एक शंकु के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्राकार भाग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब दोनों में हम तुलना करेंगे, यानी इसका ये पहले में दूसरे में, देखिए पहला का हम यहाँ कर रहे हैं πR1L हो जाएगा, और दूसरे साइड में πR2L हो जाएगा। तो पहला जो ये क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल से क्या है, ये 2 गुना है पहले वाला, इसमें हम अगर 2 को गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, त्रिज्याओं के मध्य अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्याओं के मध्य अनुपात। तो देखिए यहाँ पे R1 है, तो R1 बटे अगर R2 कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात बताना है, तो बराबर, ध्यान दीजिएगा जो ये है यहाँ पे पाई और L जो बचा है कूड़म है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके यहाँ पे बटे में, यहाँ नीचे आएगा, ध्यान दीजिएगा πL हो जाएगा, क्योंकि जो ही गुणा करेंगे देखिए यही प्राप्त हो जाएगा हमको। ठीक, अब इसमें देखिए इसका जो है इधर का जो ये है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 2 2 ये 4 है, 2 दूना 4 हो जाएगा पाई, ठीक ना,
और एल ये हो जाएगा। अब जो देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें काट देते हैं। देखिए पाई से पाई कट गया, एल से एल कट गया, तो R1 बटे देखिए R2 बराबर कितना आ गया 4/1 आ गया। ये अनुपात देखिए बनेगा, क्या बनेगा, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 4/1 हो जाएगा। यही देखिए ऑप्शन में 4/1, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों करा है, यदि भी आयतन वाले किसी शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी इस तरह से देखिए ये शंकु है, मान लेते हैं ये शंकु हो गया मेरा, ठीक ना। जो भी इसका आयतन है इस समय, यानी जो भी आयतन वेलोसिटी यानी v, ठीक, जो भी इसका आयतन है, त्रिज्या है, जो भी इसकी त्रिज्या है सब कह रहा है इसको दोगुना कर दिया जाए। क्या क्या दोगुना करना, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी जो त्रिज्या है इसकी दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई भी क्या है दोगुना कर दिया जाए, तब आयतन कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है बच्चों, ठीक ना। तो देखिए इसमें आयतन कितना होता है शंकु का, क्योंकि देखिए आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H ये फार्मूला होता है, ठीक ना। इसी को क्या करना है, किसको करना है दोगुना, R को दोगुना करना है और H को दोगुना करना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसी पर रख देंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ये क्या है शंकु का आयतन है, यानी आयतन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए दोगुना कर देते हैं तो 1/3 पाई, तो इसी तरह से रहेगा। R के स्थान पे क्या हो जाएगा, अब देखिए R का हम 2 गुना करेंगे तो 2R हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब H को देखिए 2 गुना करेंगे तो 2R होगा सॉरी 2H हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए रख देना है हमको, तो R का स्थान पे हमको कितना रखना है 2R रखना है, 2R का देखिए स्क्वायर हो जाएगा। और H के स्थान पे कितना रखना है 2H रख देना है। अब देखना है कितना आएगा ये, तो 1/3 इसी तरह से देखिए रहेगा पाई, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 R स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 2 दूना 4 R स्क्वायर गुड़े 2H हो जाएगा। फिर देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं, ये देखिए 1/3 इसी तरह से रहेगा पाई। अब इसका गुणा कर देते हैं, देखिए ये गुणा कर देते हैं तो 4 दूना 8 गुड़े 8 R स्क्वायर H हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कितना गुना 1/3 देखिए पाई, ठीक ना, 1/3 देखिए पाई इसमें भी है, यहाँ पे क्या है कि R स्क्वायर H है, समझ में आ रहा है। या तो एक काम करिए, ये देखिए मेरा इस समय का जो दुगुना, इसका त्रिज्या दोगुना कर दिए और ऊंचाई दोगुना कर दिए, तब इसका आयतन है। अब पहले का आयतन क्या है मेरा ये है, तो कितना गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए लिखा 3v 4v 6v 8v, ठीक ना। तो इसमें कैसे पता चलेगा कितना गुना हो गया, जैसे मान लीजिए 2 का हम गुणा करते जाएं, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इस तरह से, ठीक ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इस तरह से हो गया। तो देखिए 16 का कितना गुना हो गया, 1 2 3 4 गुना है कि नहीं है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, तो 16 में देखिए हम अगर कर दें इसका 1 2 3 4, देखिए 4 हम क्या कर दें बाहर दें, 4 चौके 16, तो पता चल जाएगा ना 4 गुना है इसका, है कि नहीं है। तो इसी तरह से देखिए इसमें हम अगर हम इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा इससे। इसमें हम भाग देते हैं कितने का 1/3 पाई R स्क्वायर, ऐसे हम भाग दे देते हैं, समझ आ रहा है। देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से देखिए पाई कट गया, R स्क्वायर से देखिए R स्क्वायर कट गया, H से H कट गया, कितना आ गया 8 गुना, देखिए यही है, यानी 8 भी हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि 2 गोले के आयतनों का अनुपात, 2 गोले हैं, ठीक ना, उसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:8 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। पहले देखिए आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का देखिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे, गोले का आयतन, ठीक ना। मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या R1 है, दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है R2 है, समझ में आ रहा है, ये हम लेकर चलेंगे। तो देखिए आयतन होता है गोले का 4/3 पाई R³ होता है, ठीक ना। पहले के लिए R1 कर लेंगे, और लेकिन अनुपात में दिया हुआ है, ये पहले गोले के लिए हो गया, तो दूसरे गोले का अनुपात में करेंगे, देखिए 4/3 पाई R2 हो जाएगा, यहाँ पे Q होगा, ये दिया हुआ है 1/8, अनुपात का मतलब यही है, ये पहले के ये हो गया दूसरे का ये हो गया 1/8 अनुपात में बटे में, ठीक है। तो यहां से देखिए निकालेंगे, पहले देखिए यहाँ पे देखिए R1 R2 का मान निकाला गया, तो देखिए पाई 4/3 कट गया, पाई से देखिए पाई कट गया, देखिए यहाँ पे आ गया R1Q और बटे में R2Q आ गया, यानी बराबर 1/8 आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब R के Q है, थोड़ी देर के लिए इस तरह देखिए R स्क्वायर बराबर अगर 2 रहे या 4 रहे, ठीक ना, 4 रहते हैं मान लेते हैं, तो R बराबर जब निकालते हैं तो ये कहाँ चली जाती है संख्या, ये रूट में चली जाती है, आई बात समझ में। जब रूट से बाहर निकलेगी तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है Q है, ठीक है, तो घन रूट में जाएगी, कहाँ चली जाएगी घन रूट में। जब घन रूट इस तरह से देखिए
क्योंकि ये रूट में यहाँ पे घन रूट में यहाँ पर 3 लिखा रहता है, यहाँ पे 1 होता है, यानी 3 का जोड़ा बनता है इसमें, तो बाहर निकलता है। तो 1 की कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा। अगर 8 को चला जाएगा ये घन रूट में, तब क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 इस तरह से लिखा जाता है, ये 8 आ गया घन रूट में। तो देखिए होगा 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 बाहर निकलेगा इसमें रूट से बाहर, ठीक ना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया R1 बटे R2 कर लें तो यहाँ हो गया 1 बटे में 2 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया। अब क्या कर रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलेगा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के लिए ध्यान दीजिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले के लिए R1 करेंगे, फिर बटे में कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है, अनुपात बताना है। दूसरे गोले का 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी का देखिए अनुपात बताना है, तो 4 से 4 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, अब इसमें मान रख दीजिए। तो मान रख देंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 का देखिए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसको देखिए स्क्वायर में रखना है, ठीक ना। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1 बटे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1:4 लिखेंगे बच्चों, ठीक ना। ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा। देखिए यहाँ पे 1:4, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन मीटर क्यूब में होगा। तो गोले का देखिए क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, ये होता है। यानी इसके बराबर दिए रखा है 144 पाई दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये दिया है। यहाँ पर देखिए पाई से देखिए पाई कट जाएगा दोनों पक्षों में, क्योंकि बटे में ले जाएंगे तो कट जाता है, ठीक ना, गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्या करता है, जो कटता है उसको काट लेते हैं। तो 4 से देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पे 4 तिहाई 12 कट जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12 हो गया ये, और 2 बचा, 2 पे देखिए 4, ठीक ना, 4 छाक 24, ये देखिए 144 कट गया ये 4 से। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे 36, यानी आर बराबर, ये 36 कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। रूट से जब बाहर निकलेगा तो आर का मान कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के 36। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे देखिए, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसी में देखिए रख देंगे, आ जाएगा गोले का आयतन। तो 4/3 हो गया, पाई रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें पाई में ही दिया है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान नहीं रखना है। और आर पे देखिए कितना है, 3, यानी 6 के कितने बार गुणा करना है, 3 बार करना है, चाहे 3 बार गुणा करिए या 6 के पावर में 3 कर दीजिए। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कर लेते हैं। अब जो कटता है काटते हैं, देखिए 3 दूना 6, ये देखिए कट जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं सबको, 6 के 36, ठीक ना, 36 दूना कर लेते हैं, और फिर जो आएगा उसमें 4 का फिर गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो 200 आ जाएगा, 288, अब सॉरी ये पाई, ये भी रहेगा पाई। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें है, जैसे मीटर में है तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आता है। ये होगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें ऑप्शन में 288 पाई मेरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से देखिए शंकु है, ठीक ना, इस तरह से लिखिए, ये शंकु हो गया। इसकी क्या कर रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए ये होता है, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर ये मेरी ऊंचाई हो गई। तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, आधार की त्रिज्या यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है ये। अब इसमें क्या हमको निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। इसी में देखिए रख देंगे। तो देखिए पाई का मान हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में इसमें नहीं है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रख लेते हैं। आर कितना है मेरा, यहाँ पे देखिए आर का मान दिया है 7, और तिर्यक ऊंचाई 10, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 7 से 7 काट देंगे। आप देखिए 22 में 10 को गुणा कर देंगे, 220 हो जाएगा, ठीक ना। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।